तत्श्रेणी वाद्य की बात कर रहे हैं। 4-5 वाद्य हो रहे हैं, उसके बाद नया चैप्टर है आज का। हेडिंग डालेगा तत्श्रेणी वाद्य में हमने लास्ट कमाईचा पढ़ा था। कमाईचा इसमें 16-17 तार होते हैं, जिसमें से 3 तार बकरे की आंत के बने होते हैं। कमाईचा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के मांगनिया जाति के लोगों द्वारा इसको विषय बजाया जाता है। और जैसलमेर के हमीरा के गांव के कमल साकर खां है जो हमारे कमाईचा के प्रमुख वादक हैं। एक ही लकड़ी से बना ईरानी, मूलतः ईरानी वाद्य है और इसको बजाने के लिए धनुषकार गद्य से इसको बजाते। यहाँ तक हमने कल वाली क्लास में लिखा था, है ना, कमाईचा। जहां कमाईचा लिखा है उसी के आगे के वाद्य की बात करेंगे। कमाईचा में एक लास्ट लाइन लिखना, इसमें 3 तार बकरे की आंत को होते हैं, लिख लेना ऐसी बात। कमाईचा में लिखना, इसमें 3 तार बकरे की आंत के होते हैं। कमाईचा में कमाईचा लास्ट एक लाइन लिखनी है कि इसमें 3 तार बकरे की आंतों की बने होते हैं, के बने होते हैं। ये लाइन लिखनी है आपको, कमाईचा। अब हम बात कर रहे हैं सारंगी वाद्य की। सारंगी हेडिंग डालेगा सारंगी वाद्य। सारंगी वाद्य की बात कर रहे हैं। सारंगी वाद्य की बात करेंगे। सारंगी वाद्य में तार की संख्या जो है, तार की संख्या 27 है। कितनी है? तार की संख्या 27 है। सारंगी वाद्य में तार की संख्या 27 है, जिसमें से 2 तार बकरे की आंतों के बने होते हैं। 27 तार, जिसमें 2 तार बकरे की आंत के हैं। कमाईचा में 16-17 तार, जिसमें 3 तार बकरे की आंत के हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, घर पढ़े होंगे तो आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमाईचा की वाद्य की बात कर रहा हूं, लिखा। हाँ, फिर उसके प्रसिद्ध वादक की बात करें। प्रसिद्ध वादक, तो प्रसिद्ध वादक है पंडित राम नारायण। राम नारायण बाजा बाजा, उदयपुर। प्रसिद्ध वादक में पंडित राम नारायण और एक है सुल्तान खां। सुल्तान खां ये सिक्कर से बिलोंग करते हैं। सिक्कर सारंगी वाद्य की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ अभी बात कर रहे हैं बात। कौन? ओ गोवर्धन, बहुत दिनों बाद आया बेटा। एग्जाम थे दिखे? एक बार लिख लीजिएगा। क्या है? हाँ बेटा, जी ओ हुक्म, क्या बात करी। लो, अरे क्या कहते रहते छोरे। लिखा, सारंगी वाद्य की बात करें। सारंगी में 27 तार होते हैं, जिसमें से 2 तार बकरे की आंतों के बने होते हैं। प्रसिद्ध वादक है सारंगी का पंडित राम नारायण, उदयपुर से बिलोंग करते हैं। और सुल्तान खां जो है वो सिक्कर से बिलोंग करते हैं। कमाईचा के वादक थे कमल साकर खां। कमाईचा का कौन थे? कमल साकर खां। और सारंगी कौन है? सुल्तान खां और पंडित राम नारायण, उदयपुर। लिखा हो तो आगे बढ़ू। अब जो सारंगी जो है ये तत्श्रेणी का सर से सुरीला वाद्य, हाँ राजा, बनते हैं, जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। दिखेगा नहीं दिखेंगे, लिखेगा, अगला पॉइंट बनाकर लिखिएगा। यह हाँ, इसी में यह तत्श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य है, तत्श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य है।
जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर के लंगा जाति द्वारा, कमाईचा को मांगड़िया जाति और सारंगी को लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। मारवाड़ में गोपीचंद, ये प्रश्न अनेक एग्जाम आया है और रिपीट आता रहता है। 2022 एफएसओ के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। मारवाड़ में गोपीचंद भरथरी निहाल दे आदि के ख्यालों में सारंगी बजाई जाती है, सारंगी बजाई जाती है। इसको बजाने में गज का उपयोग, बजाने में गज का उपयोग, गज पर घोड़े के पूंछ के बाल होते हैं, घोड़े के पूंछ के बाल होते हैं। सब में सेम है गज, लेकिन रावणता की गज में घुंघरू अलग से बंधे हैं, बाकी घोड़े के पूंछ के बाल सब में होंगे। सारंगी के प्रकार की बात करें, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, धानी सारंगी और प्यालेदार सारंगी। इतने प्रकार की सारंगियां होती है। पद श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ वाद्य सारंगी जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर के लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। मारवाड़ में गोपीचंद भरथरी, निहाल दे आदि के ख्यालों में सारंगी बजाई जाती है। इसको बजाने में गज का उपयोग और गज पर घोड़े के पूंछ के बाल बंधे होते हैं। और सारंगी के प्रकार जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, धानी सारंगी और प्यालेदार सारंगी। 5 प्रकार की सारंगियां हैं, जिसमें राजस्थान में जोगिया, सिंधी और गुजराती सारंगी का प्रचलन सबसे ज्यादा है। 27 तार है, जिसमें 2 तार बकरे की आंतों के हैं। पंडित रामनारायण उदयपुर और सुल्तान खां सिक्कर सारंगी के प्रमुख वादक माने जाते हैं। आशा करता हूं आपने लिख दिया है। हाँ, जोगिया सारंगी कहां उपयोग होती है? जोगिया सारंगी का उपयोग अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग, भरतपुर में जोगियों द्वारा उपयोग ये हमारी जोगिया सारंगी है। सिंधी सारंगी के वादक है
प्रमुख वादक कहलाता सिंधी सारंगी का, और वह है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान है और ये फलूदी से बिलोंग करते हैं। फलूदी खान फलूदी से बिलोंग करते हैं। गुजराती सारंगी लंगा जाति द्वारा, लंगा जाति द्वारा गुजराती सारंगी। जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, ये हमारी सारंगी की बात हुई। यदि आपने गदर मूवी देखी है तो उसमें हमारा तारा सिंह सारंगी बजाते हुए मिलेगा आपको। अभी देखते हैं। हाँ जी, आप में से विकास कौन है? जोगिया सारंगी अरवल के अलावा खेरदल, तिजारा, नया जिला, डिग नया जिला और भरतपुर में जोगी बजाते हैं, मुस्लिम जोगी वो बजाते हैं। और सिंधी सारंगी के वादक इब्राहिम खान है जो फलूदी से बिलोंग करते हैं। और गुजराती सारंगी लंगा जाति द्वारा, जो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिले में लंगा जाति के लोग इसको विशेष बजाते हैं। ये थी हमारी सारंगी की बात, है ना, जो तत्श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य कहलाता है। क्लियर? बढ़ू आगे। यूट्यूब पे देख रहा है क्या? ये सारंगी है। गदर मूवी नहीं आ रही है। चलिए, अरे नहीं मत, चलिए आगे बढ़ते हैं। बपंग, बपंग की बात करते हैं। बपंग, बपंग की बात करते हैं। बपंग की बात, किसकी बात करते हैं? बपंग। बपंग जो वाद्य है डमरू से मिलता जुलता वाद्य है, जो वादक कांख में दबाकर बजाता है। देखिएगा, यह डमरू से मिलता जुलता, डमरू से मिलता जुलता, जिसे वादक कांख कांख में दबाकर बजाता है। कांख में दबाकर बजाता है, बजाता है। भपंग डमरू जैसा वाद्य, कांख में दबाकर बजाता है। और यह मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। मेवात क्षेत्र में जोगियों द्वारा या मुस्लिम शेख द्वारा मेवात क्षेत्र में प्रचलित है, प्रचलित है। इसके वादक की बात करते हैं
प्रमुख वादक जहूर खां मेवाती, जिनका इंतकाल हो चुका है। जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती। और एक है उमर फारूक मेवाती। ये दोनों ही इसके भपंग के प्रमुख जादूगर कहलाते हैं। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, भपंग के जादूगर। भपंग। हाँ जी, बताएं। भपंग देखेंगे? बिल्कुल, भपंग दिखाता हूं। लिखा? ये बड़ा दिखाता हूं, बड़ा रूप। शॉर्ट्स में। और दीदी फिर से आ गई। यही ये ले लीजिए, सरदार जी ले लीजिए। एक ही तार लगा हुआ है। ठीक है, डमरू जैसा दिखा आपको? वो कांख में दबाया हुआ है। और आगे बढ़ू? हाँ, बस। ये तो मोरचंग आ गया। चलिए। धन्य हो। चलिए, अगला वाद्य की बात है। चिकारा लिखेगा, चिकारा। चिकारा, चिकारावादी। चिकारावादी केर पेड़ की लकड़ी से बना 3 तार होते हैं। 3 तार होते हैं। केर पेड़ की लकड़ी से बना 3 तार वाला होता है। चिकारा के 2 प्रकार हैं। मेव क्षेत्र में बजाने वाले मेवों का चिकारा, मेवों का चिकारा। मेव क्षेत्र में बजाने का जो लोग बजाते हैं वो मेवों का चिकारा। और दक्षिण राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा बजाने का गरासियों का चिकारा। गरासियों का चिकारा। चिकारा 3 तार वाला होता है वाद्य। एक वाद्य सुरिंदा। सुरिंदा रोहिड़े पेड़ की लकड़ी से बना, रोहिड़े पेड़ की लकड़ी से बना होता है। लंगा जाति द्वारा मुरला एवं सतारा, सतारा क्या रोहिड़ा, रोहिड़े, रोहिड़े, रोहिड़े सतारा वाद्य के साथ बजाते हैं, बजाते हैं। ये हमारा सुरिंदा कहलाया। वाद्य खत्म है आपके। नया चैप्टर आज राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे आज। वाद्यंत्र खत्म की ओर है। नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं।
आभूषण लास्ट का हिस्सा है मेरे जीवन में। हाँ, लास्ट में पढ़ेंगे उस बात को। चले बढ़े आगे। दो वाद्य और हैं, एक गुजरी वाद्य है, गुजरी, और एक सुरमंडल वाद्य। दो की बात और कर रहे हैं, लिखेगा गुजरी। जय मां सरस्वती। गुजरी, गुजरी रावणता के समान थोड़ा छोटा वाद्य, रावणता से थोड़ा छोटा वाद्य होता है जिसमें 5 तार होते हैं। लिखेगा रावण हत्ता से थोड़ा छोटा, 5 तार होते हैं। ये हमारी गुजरी कहलाई। गज से बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है गुजरी। रवाज, रवाज इसमें 12 तार होते हैं और अंगुली से बजाते हैं, अंगुली से बजाते हैं। मेवाड़ में भाट राव द्वारा बजाया जाता है। छोटे छोटे से वाद्य हैं और विशेष जानकारी इनमें नहीं है। अंतिम वाद्य सुरमंडल, सुरमंडल पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित, और एक साथ दू काको और है, दू काको है सुनील। हाँ, ओह क्या करता है। एक वाद्य है दू काको, दू काको। भील समुदाय द्वारा घुटनों में दबाकर बजाते हैं। ये हमारे राजस्थान के समस्त वाद्य यहीं समाप्त हुए, लिख लीजिएगा। राजस्थान के 4 प्रकार के वाद्य थे। घन श्रेणी के वाद्य, अवनद्री श्रेणी के वाद्य, सुशी श्रेणी के वाद्य और तत् श्रेणी के वाद्य। 99.99% 24 कैरेट मैंने आपको सारे वाद्य बता दिए हैं। 1-2% में कहीं 0.1% कहीं रह जाता है, वो अलग बात है। बाकी मैंने सारा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मात्रा में आपको मैंने यहां बता दिए सारे वाद्य। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आर्ट एंड कल्चर में इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है, ये कंफर्म है। फिर बहिरा किस्मत बैला रे। 10 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न जरूर बाहर से पूछा जा सकता है, बनाने वाले ही जाने कि वो कहां से लाया। बाकी 9 प्रश्न जो आएंगे रॉयल की संस्थान की इसी नोट से आएंगे। पढ़े कहीं से भी आएगा रॉयल से ही, ये कंफर्म है। लिखा, लिख दिया। चलिए, आज की क्लास का एजेंडा का हमारा जो नया चैप्टर है वो है राजस्थान की बोलियां। हेडिंग डालेगा, ओहो राजस्थान की बोलियां। 2 छींके हुई है, प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान की बोलियां, हाँ 2 आई तो अच्छा ही हुआ, शुभ की बात है। हाँ बेटा, हाँ तो भी 2 हो गए, 2 भोपे तैयार हुए, 2 भोपा ने छींके मारी है।
खराब नहीं है। राजस्थान की बोलियों पर विचार करना है। राजस्थान की बोलियां क्या क्या है। 25 प्रश्न आपके ऑल ओवर जीके संबंधी पूछे जाएंगे, है ना। 25 तो आपके जीके संबंधी है और 15 प्रश्न आपके हिंदी के, 40 और 60 प्रश्न आपके 3 सब्जेक्ट के हैं, 20-20 तीनों के, जो आपके 3 हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी से 20-20 प्रश्न। 25 में से ज्यादा जो पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर का दे रखा है, तो लगभग 7-8 प्रश्न आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं और बाकी के जो 7-8 बचते हैं उसमें 4-5 आपके ज्योग्राफी के और 4-5 इतिहास के। ऐसे प्रश्न आने की संभावना। पुराना पेपर देखना है 2011, 2012, 2017 आउट, 2018 प्रॉपर, 2021, 2022 6-7 पेपर हुए हैं। उन सारे पेपर का निचोड़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, अंदाज लग जाएगा कि आपको कृषि परीक्षण में किस प्रकार से प्रश्न किस टॉपिक से पूछे हैं, आप उन प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। आओ राजस्थान की बोलियों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में कहावत है बोलियां संबंधी, 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी बदल जाती। तो हम यहां वाणी की बात करते हैं। राजस्थान में बोली की भाषा, राजस्थान भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सोरसिनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई। कैसे हुई अभी मैं वंश वृक्ष बताऊंगा, उससे आपको मालूम पड़ेगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति लगभग 12वीं सदी के अंत में, समझना, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति लगभग 12वीं सदी के अंत में सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई? सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। किसने माना है? मोतीलाल मेनारिया और अन्य विद्वानों ने माना है कि वास्तव में राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई वो सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई। शुरुआत में बात करें तो 8वीं सदी में 778 ईस्वी के आसपास जालोर के वसराज जो शासक थे, वसराज, उनके दरबारी कवि थे। दरबारी अगर हम बात करें जिनका नाम था उद्योतन सूरी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी जिसका नाम था कोवले माला। कौन सी किताब? कोवले माला। अनेकों एग्जाम पूछी, आती भी रहती है। कोवले माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, उसमें से मरु भाषा का उल्लेख हुआ है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में की बोलियों में सबसे पुरानी जो भाषा कहलाती है वो मरु भाषा है। कौन सी भाषा है? मरु भाषा। इसका उल्लेख कहां मिलता है? इसका मतलब हमको कोवले माला में मिलता है। कोवले माला किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने लिखा। वाह बेटा, उद्योतन सूरी ने लिखा। उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में लिखा गया है। ठीक है। मरु भाषा के बाद नया जो शब्द आया है वो शब्द आया है मारवाड़ी। मारवाड़ी। अब प्रश्न आपको पूछा था मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो मरु भाषा है। इसमें कोवले माला में 18 देशी भाषा का उल्लेख, इतना 18 देशी भाषा का, उसमें से मरु भाषा का भी उल्लेख किया गया है। याद रखना, खूब एग्जाम पूछता है, रिपीट हर चौथे एग्जाम में आता है। इतना कह रहा हूं, विश्वास करना, पढ़ने का प्रयास करना। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थानी भाषा की। सबसे पुराना जो बोली जाती है वो मरु भाषा, उसके बाद हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी शब्द, भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कुशल राम ने पिंगल शिरोमणि में किया। किसने किया? कुशल राम पिंगल शिरोमणि। ये है हमारा पिंगल शिरोमणि। और पिंगल शिरोमणि किसने लिखी है? कुशल लाभ ने लिखी। इसके साथ साथ आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का दरबारी रहा। इन दोनों ने अपने ग्रंथों में मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया है, क्रमबद्धता से देखें। ठीक है। उसके बाद मारवाड़ी के बाद राजस्थान में नया जो शब्द आया वो शब्द है राजस्थानी। क्या शब्द ना? राजस्थानी शब्द। राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग, राजस्थानी शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें किया गया है। और किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। और कब किया? 1912 में किया है। ये 3 शब्द क्रमबद्धता से याद रखना। राजस्थानी भाषा
की बोलियों की बात करें, सबसे पुराना नाम क्या मिलता है? मरु भाषा। उसके बाद कौन सा शब्द आया? मारवाड़ी। उसके बाद शब्द आया राजस्थानी शब्द आया। ठीक है, 1800 ईस्वी के आसपास की बात करें, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान क्षेत्र के लिए पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 1829 में पश्चिमी भारत के एजीजी थे कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा, लेख क्या नाम था उसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राजपूताना क्षेत्र का नाम रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ये आपको पता है। ठीक है राजा, अब हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का एक वंश वृक्ष बनाते हैं जिससे आपको और खबर पड़ेगी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, वंश वृक्ष। भारत में आए थे आर्य, जिसको कहा गया आर्य भाषा। आर्य भाषा दो प्रकार की रही है, एक कहलाई पाली, क्या कहलाई? पाली, और एक कहलाई संस्कृत, जिसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, पाली 3 भागों में विभाजित रही है। पाली 3 भागों में विभाजित, जिसमें हम कह सकते हैं शोरसेनी, प्राकृत, मागधी, प्राकृत और महाराष्ट्रीय प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत के फिर से 2 टुकड़े हुए हैं। फिर से कितने टुकड़े हुए? 2 टुकड़े। एक टुकड़ा कहलाया गुजरी, एक टुकड़ा कहलाया हमारा गुजरी, गुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश कहलाया, अपभ्रंश। और एक कहलाया हमारा नागर अपभ्रंश। ठीक है साथियों, नागर अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश के 2 संतानें हुई है, 2 भाषा हुई है। एक भाषा कहलाती है राजस्थानी और दूसरी भाषा कहलाती है गुजराती। तो गुजरी के कितने हो गए? 2। और नागर के कहलाता है हिंदी। क्या कहलाता है? हिंदी। और आपने सुना होगा कि हिंदी की मां जो है वो संस्कृत है, मतलब एक ही खानदान से, इसलिए है ना। ये हमारे किसके द्वारा वंश जोड़ा गया? मोतीलाल मेनारिया द्वारा, जो सबसे वैलिड माना गया है। सबसे ज्यादा इसी को वर्चस्व दिया गया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश हुई। कब हुई? 12वीं सदी के अंत में हुई है, 12वीं सदी के अंत में हुई। समझ में आई बात बेटा लोगों को? नेक्स्ट आगे बात करते हैं, थोड़ा समझा देता हूं। 2021 के एग्जाम प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थानी भाषा दिवस, प्रश्न क्या पूछा? 2021 आपके सुपर एग्जाम पूछा था कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। तो राजस्थानी भाषा जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी। भाई नहीं बेटू, 21 फरवरी, वाह बेटा 21 फरवरी। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस, मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं। ये हमारा राजस्थानी भाषा दिवस। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा दिवस की बात करें, हिंदी भाषा दिवस, तो हिंदी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब आपके सबके पास नोट होंगे। नोट है क्या सबके पास? नहीं है? मैं नहीं, अपने आप को गरीब मत मानो। कौन कह रहा गरीब है? नहीं बेटा, गरीब नहीं मान रहे बेटा। चलिए मैं देता हूं तेरे को नोट 100 का। सुनो, 1 रुपए से लगा, 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार छापती। कौन छापती है? भारत सरकार। 2 रुपए से लगाकर 500 रुपए तक के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक छापता। कौन छापता बेटा? भारतीय रिजर्व। ये 100 रुपए का नोट है। ठीक है, 500 का थोड़ा अंदर वाली जेब में पड़ा था। ये ऐसा जूम, आंखें जूम करके देखो, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसमें हर नोट पर 17 भाषाएं लिखी। कितनी भाषाएं? 17। मतलब 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। 17 भाषा में। कितनी भाषा में? 17। 2 तो हिंदी और अंग्रेजी में,
100 रुपए और 100 रुपीज लिखा गया। लेकिन इस नोट के ठीक पिछवाड़े में देखेंगे, अगर आपके पास नोट और निकाल दीजिएगा, मेरे नोट की तरफ ना देखें, अगर आपके पास नोट है तो नोट के पिछवाड़े में आपको एक बॉक्स दिखेगा। क्या दिखेगा? एक छोटा सा बॉक्स है। उस बॉक्स में 15 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का? 15 भाषाओं का उल्लेख। 100 रुपए का नोट है तो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग भाषाएं, वही अलग अलग भाषा जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब प्रश्न आपको पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ उसमें कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? तो 14। कितनी थी? 14। फिर 1967 1967 में सिंधी भाषा को और जोड़ दिया गया और उसके बाद भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 15। उसके बाद 1969 1969 में हमारे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये उससे बाद जो उससे पहले जो भाषाएं संविधान में थी उन सारी भाषाओं का प्रिंट यहां पर कर दिया गया। अभी वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। कितना? 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन नोट पर सिर्फ और सिर्फ 15 भाषाओं का उल्लेख है। बॉक्स में कितनी भाषा है? 15। वो हिंदी अंग्रेजी हमारी अलग से लिखी गई। 15 आप मिल जाएगा आपको। 15 बॉक्स को हिंदी। हाँ बेटा, ओ क्या करो? $200 का दूं? देता हूं, दे दूंगा। सुनो, अब आगे बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ है, हम आगे बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। एग्जाम में पूछे लावा बेटा, राजस्थानी भाषा का विकास किस सदी में हुआ? तो राजस्थानी भाषा का विकास 16वीं सदी में हुआ। किस सदी में हुआ? 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा का यूं विकास हुआ है। लेकिन राजस्थानी भाषा का अगर हम स्वर्ण युग देखते हैं, किसका? राजस्थानी भाषा का अगर स्वर्ण युग देखते हैं तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहलाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का जो शासन काल है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखिएगा। हाँ बेटा, हाँ 50 है ना। तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है वो 16वीं सदी में, वो स्वर्ण काल जो कहलाता है 1650 से 18। यही 1650 से 1850 राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल भी है और राजस्थानी साहित्य का भी स्वर्ण काल यही है। याद रखना, पॉइंट पकड़ने का प्रयास करना। समय कम बच गया है, मेरी क्लास का बहुत कम समय रह गया है। समझने वाला मामला खत्म की ओर है। सिर्फ स्थापत्य कला और बची है जिसमें नोट ही नोट करना है। दुर्ग, महल, किले, मंदिर, हवेलियां, छतरियां, बावरियां डुबकी मारनी है ना। तो अच्छे समझने का प्रयास करना। समय कम है, मेहमान रह गया हूं आपकी क्लास का। तो राजस्थान भाषा का जो विकास, सच्ची कह रहा हूं, सच्ची जून महीने के अंदर ही मैं यहाँ से आपकी क्लास से अलविदा हो जाऊंगा। तो राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ है वो 16वीं सदी है। करो मत, ऐसा मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। राजस्थानी जो भाषा है जिसमें सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं तो वो मरु भाषा, जिसको अपन बोलते हैं बेटा मारवाड़ी। तो प्रश्न जो राजस्थानी भाषा में कौन सी ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में, अगर हम सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोली जाती है बोली, तो वो हमारी हो गई मारवाड़ी। मारवाड़ी सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है क्योंकि मारवाड़ी का यू फैलाव है, जोधपुर संभाग का यू फैलाव है, बीकानेर और जोधपुर संभाग दोनों का फैलाव है नहीं बेटा यू। लेकिन सर्वाधिक लोगों द्वारा, अगर सर्वाधिक लोगों द्वारा की बात करें, लोगों द्वारा की बात करें तो वो आ जाएगी हमारी ढूंढाड़ी, जिसको काई कुई बोली भी बोलते हैं। काई कुई ढूंढाड़ी बोली को हम क्या बोलते हैं? काई कुई, काई छे, काई होरियो छे, ऐसे जो बोलती है ना, छोरिया बोलती। तो ये ढूंढाड़ी भाषा सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। हाँ छोरे थोड़ा कर्कश आवाज बोल दो, काई छे, और छोरे काई छे,
ऐसा सुनने की भाषा वाला, इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। चलिए आगे बात करते हैं अगली। आप समझोगे मेरे को तो और मैं समझा पाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी लिखना नहीं, मैं भी आपको लिखा रहा हूं, अभी लिखाऊंगा है। सोनम शर्मा लिखाऊंगा आपको मैं, लिखो किरण जाखड़ और कौन है 7713 क्या है 6713, पता नहीं क्या कोड नंबर है। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ढूंढड़ी। अब विश्व स्तर पर हम बात करते हैं, विश्व स्तर पर राजस्थानी का स्थान, विश्व स्तर पर राजस्थानी जो भाषा है राजस्थानी का स्थान की बात करें तो राजस्थानी का स्थान आता है 16वां स्थान। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा था? 16वें स्थान पर हमारी राजस्थानी है। लेकिन अगर हम भारत स्तर की बात करें, किस स्तर की? भारत स्तर पर अगर राजस्थानी भाषा का स्थान की बात करें तो इसका स्थान 7वां आता है। क्या आता है? 7वां स्थान आता है। यहां तक लिखिएगा, फिर आगे बात करो, नहीं तो आप हाँ हाँ वो कर रहे हो, मजे नहीं आ रहा। लिखिएगा, लिखो। ऑनलाइन विद्यार्थी आप ये अब लिखना चालू करना। राजस्थानी की बोलियां लिखना है, लिखना है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति लिखो बेटा, वन लाइन में लिखो। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के, शोरसेनी प्राकृत के, शोरसेनी प्राकृत लिख रखा है बोर्ड पे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है, गुजरी अपभ्रंश से हुई है। ये वन लाइन में लिखना, पूरी लाइन। क्वेश्चन यही बनेगा, शुरुआत कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। हाई हो यूं करे कोई बात नहीं, लेकिन याद भी करना होगा बेटो। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। आपने बोले कितने दुख दिए, दर्द दिए, तभी मैंने सहे है ना, मेरे खूब सहे हैं। रातों की नींद उड़ा दी आपने, लेकिन फिर भी मैंने सहन किया है, क्योंकि उसमें से काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरे दिल को छू गए हैं। जैसे सुनील है, मेरे हमारे दोनों सिरोही के बालक है, सत्येंद्र है, धौलपुर नरेश है, बाड़मेर बालोतरा का भाई है, ऐसे कुछ है। और पीछे सोनू, गोवर्धन अब आया है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुजरी वंश से हुई है। लिखा, क्वेश्चन लिखो 12वीं सदी के अंत में। क्वेश्चन लिखो बेटा, इसी के क्वेश्चन में 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में ऐसा लिखना है। 12वीं सदी के अंत में, 12वीं सदी के अंत में लिखा बेटा। अब इस को बना लीजिएगा, लिखिएगा राजस्थान की उत्पत्ति वंश वृक्ष मुद्ला मीनारे अनुसार, और ये बात लिख लीजिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी, ये सामने जो बोर्ड पे है इसको आप नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट करना और बढ़िया लिखना। टोपी उल्टी क्यों लगा रखी? कोई बात, कोई बात। हाँ, क्यों क्यों? हाँ, गोवर्धनपुर वंश वृक्ष, खानदानी वृक्ष, वो तो है। हाँ। किसका फोटो है? सचिन कौन है? अच्छा, सचिन तो सोनू का दोस्त है। हाँ, आजकल सोनू बलूचिस्तान चला गया है ना, पीछे चला गया है। हाँ हाँ, आपने कभी नोट किया, 3-4 महीने आप लोग भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, आपके जितने भी सिस्टर्स हैं एक चूं तक नहीं बोली। जब जो भी आपने कोई भी बात कही होगी, भले आपने मजाक में कही होगी, कुछ भी कहा होगा, लेकिन सिस्टर ने, आपकी सारी सिस्टर ने इस बात को सुना है। धन्य है ये दीदियां जिन्होंने आपकी हर एक बात को सुना है। हाँ हाँ,
और जब आपका सिलेक्शन होगा और जब आप डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे और जब आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और आप भी होंगे, ये दीदियां भी होगी, तो वो दीदी देख कर कहेगी ए ये तो वही लड़का है जो बहुत बोलता था मेवाड़ा सर की क्लास में है, ऐसा कहेंगे। हाँ हाँ, ये तो वो भैया हैं जो मेवाड़ा सर की क्लास में बहुत बोला करते थे ये। हाँ। लिखो बेटा लिखो, शैतानी नहीं करनी, लिखो। पाली और संस्कृत, पाली के 3 टुकड़े हैं, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत के 2 टुकड़े हो गए, गुजरी, गुजरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश के 2 टुकड़े हैं, राजस्थानी और गुजराती, और नागर का है हिंदी। इस तरह से लिख लीजिएगा। ये वैलिड एक वंश वृक्ष है मोतीलाल मेनारे के अनुसार। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का वंश वृक्ष है। किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। नोट डाउन कीजिएगा। ओ बा इतना लिख दिया। लिख दिया है बेटा? हाँ राजा लिखा। आराम से लिखो, नहीं तो बालोतरा वाला भैया मेरे को फिर बाहर निकाल कर पूछता है सर आप जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो, दौड़ते हुए आता है। हाँ ये भी है, पर मेरे रक्त में ऐसे ही है कि मैं स्पीड रखता हूं, वो मेरी गलती नहीं है। लिखा, चलिए आगे बढ़े। हाँ लिखा। हाँ नेक्स्ट, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना है। हाँ वन लाइनर है, वन लाइनर पॉइंट है। 8वीं सदी में लिखो, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में जालोर शासक, जालोर शासक वत्सराज, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में जालोर शासक वत्सराज के समय, वत्सराज, वत्सराज के समय, वत्सराज लिखो क्या वत्सराज, ओहो वत्सराज लिखना पड़ रहा है, वह आदत स वत्सराज, वत्सराज के समय उद्योतन सूरी द्वारा, उद्योतन, वत्सराज के समय उद्योतन सूरी द्वारा, बोर्ड पे सब लिख रखा है, आपका ध्यान किधर है, उद्योतन सूरी इधर है। उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला ग्रंथ में, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला ग्रंथ में, कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में से, 18 देसी भाषाओं में से, 18 देसी भाषाओं में से मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। मरु भाषा, मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में से मरु भाषा का उल्लेख किया गया। टोटल 18 देसी भाषा का उल्लेख किया, जिसमें से किस भाषा का उल्लेख मिला है राजस्थान में, मरु भाषा, क्योंकि मरु भाषा हमारे राजस्थान में, थार मूल से सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में ही सबसे ज्यादा है। पंजाब में, हरियाणा या गुजरात की बात करें उसमें कम है, राजस्थान में ज्यादा है, और राजस्थान में भी जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर वाला इलाके में सबसे ज्यादा है। तो राजस्थानी भाषा की प्राचीन अगर बोली कहें तो हमारी क्या आ जाएगी, मरु भाषा है। याद रखना, एग्जाम में आया है, आएगा, आएगा, छपेगा, मेरा विश्वास है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि। अगला पॉइंट में रख लेना है, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि। कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि, कॉमा, अबुल फजल द्वारा रचित आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी, अबुल फजल द्वारा रचित आईने ए अकबरी में, आईने ए अकबरी में मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। आईने ए अकबरी में मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले मरु भाषा शब्द का उल्लेख मिलता है, उसके बाद मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हमको मिलता है। क्लियर? लिखा, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल द्वारा रचित आईने ए अकबरी ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा शब्द का पहली बार उपयोग या प्रयोग मिला है, शब्द का उपयोग मिला है। ठीक है, अगला 1912 में, अगला पॉइंट जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी लिखे, 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखने की जरूरत है, स्पष्ट बोल रहा हूं। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। सब पहली बार ही है, पहली बार। राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग, राजस्थानी शब्द सबसे पहले मरु भाषा, फिर मारवाड़ी, फिर राजस्थानी। एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आता है आएगा, कुछ भी करे पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेगा, राजस्थानी भाषा दिवस, बोर्ड पे लिख रखा है राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी, 21 फेब, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपके दिवस भी पूछे जा सकते हैं, गलती से एक आधा प्रश्न पूछ ले तो याद रखिएगा 21 फरवरी को। यह प्रश्न हमारे सुपरवाइजर एजी 2021 में पूछ लिया, इस प्रश्न को एजी 2021 में पूछा इसको, है ना। फिर हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर, हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। और 3 अक्टूबर को मेरा जन्म दिवस, तो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। हाँ नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूं, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। प्रिय बेटा कौन है? सामने वाली बिल्डिंग में है ना बेटा। चलिए अब लिखना, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ 16वीं सदी में। लिखेगा, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ 16वीं सदी में। राजस्थानी भाषा का विकास हुआ 16वीं सदी में।
राजस्थानी भाषा का विकास कब हुआ? 16वीं सदी में हुआ है। 16वीं सदी में हुआ है। लिखा। अगला लिखेगा राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग काल। सब वन लाइनर पॉइंट है। राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग काल, गोल्डन टाइम राजस्थान लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोले तो जैसे तैसे, है ना। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग कब माना गया? 1650 से 1850 ईस्वी तक। ये 200 साल जो थे ये हमारे राजस्थानी भाषा का स्वर्णयुग काल कहलाया। ये 200 साल। लिखा? सारे भाइयों ने लिखा और दीदियों ने लिखा। अगला है सर्वाधिक क्षेत्र में, बस ये 4 लाइन के बाद नहीं बोलूंगा। लिखेगा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। देश का कहना मारवाड़ी बोली। कौन बोली? मारवाड़ी बोली। हाँ, सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली देश का कहना है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती। फिर सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी, काई कोई बोली जिसको कहते हैं, जाड़साई बोली भी कहते हैं इसको, है ना। तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने बोली ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली। फिर अगला पॉइंट है आप लोग के लिए, विश्व स्तर पर राजस्थानी का स्थान। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां। विश्व स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां स्थान हमारी राजस्थानी भाषा का विश्व स्तर पर स्थान रखता है, लेवल है राजस्थानी भाषा का। और देश भारत स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां। भारत स्तर पर राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां। लिख लीजिए। अभी पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्तों, तो बाकी की जानकारी कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सत्य राम, धन्यवाद।